आज हम बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स और इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स में सबसे पहला फीचर ये है कि ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। इसका मतलब ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट बाहर के सभी फैक्टर्स और फोर्सेस का सम है, उन सबको मिला के बना है। दूसरा इसका फीचर है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस का मतलब होता है, स्पेसिफिक फोर्सेस में ये आते हैं जो सीधे सीधे इफ़ेक्ट करते हैं बिजनेस को, जैसे सप्लायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं। सप्लायर्स अगर सप्लाई नहीं देंगे तो बिज़नेस डायरेक्टली इफ़ेक्ट होगा। इसी तरह से इन्वेस्टर्स पैसा नहीं लगाएंगे बिज़नेस में तो बिज़नेस सीधा सीधा इफ़ेक्ट होगा बिज़नेस पर। इसी तरह से जो कस्टमर्स हैं, वो कस्टमर जो होता है वो किंग होता है मार्केट का बिज़नेस के लिए। अगर कस्टमर डिमांड नहीं करेगा तो बिज़नेस चलेगा नहीं, और डिमांड ज़्यादा करेगा तो बिज़नेस बहुत तेज़ी से चलेगा। तो ये स्पेसिफिक फोर्सेस हैं जो सीधा सीधा डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं बिज़नेस को। और जनरल फोर्सेस होते हैं जो इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि सोशल के अंदर आ जाता है। जैसे हमारे जितने भी फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, जैसे दिवाली है, दिवाली पे कुछ चीज़ों की डिमांड होती है, तो उस समय क्या होता है कि कुछ चीज़ों की डिमांड होने से उन चीज़ों की इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं। जैसे मिठाइयों का जो व्यापार है, बिज़नेस है, बहुत पनपता है बहुत तेज़ी से। ड्राई फ्रूट्स का बिज़नेस की बहुत डिमांड होती है, इसलिए बहुत तेज़ी से बिज़नेस ग्रोन अप करता है। इसी तरह से जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, और जिसकी पार्टी होती है, जैसे बीजेपी की आजकल पार्टी है, तो उसके हिसाब से कुछ बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रोन अप करते हैं। दूसरी कोई पार्टी है तो उसमें किसी और का बिज़नेस ग्रोन अप करेगा। तो इन चीज़ों का बिज़नेस पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है। इसी तरह से कुछ लीगल फैक्टर्स भी हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं बिज़नेस को। और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस तो होते ही रहते हैं जिसकी वजह से बिज़नेस पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट आता है। और इकोनॉमिकल जैसे कि अर्थव्यवस्था अगर बहुत तेज़ी से राइज़ कर रही है तो बिज़नेस भी राइज़ करता है। और अर्थव्यवस्था जैसे कि आजकल कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से सारी अर्थव्यवस्थाएं ठप पड़ी हैं, तो बिज़नेस भी डाउन हो रहे हैं सबके। तो ये सारे जो हैं फैक्टर्स इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं बिज़नेस को। ये जनरल फोर्सेस हैं, ये सभी के लिए, सभी तरह के बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं। इसके बाद जो तीसरा फैक्टर आता है, तीसरा फीचर आता है बिज़नेस एनवायरनमेंट का, वो है रिलेशन। जितने भी फैक्टर हैं सबके आपस में इंटर रिलेशन होता है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, संबंधित होते हैं। जैसे कि आजकल हम सब जानते हैं कि जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, और हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से कुछ चीज़ों की डिमांड उन्होंने बढ़ा दी है। जैसे कि जिम के इक्विपमेंट्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ गई है, तो उनकी इंडस्ट्रीज़ भी बहुत तेज़ी से ग्रोन अप कर रही है। फैट फ्री ऑयल की डिमांड बढ़ गई है, शुगर फ्री प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई है। तो इन सब चीज़ों के जो बिज़नेस हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रोन अप कर रहे हैं। अनसर्टेनिटी, जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब इसके भविष्य के बारे में हम नहीं बता सकते कि बिज़नेस एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आने वाले हैं। डायनामिक, बिज़नेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब बहुत फ्लेक्सिबल होता है और बदलता रहता है, और उसी के अनुसार बिज़नेस को अपने आप को बदलना पड़ता है। कम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। बिज़नेस एनवायरनमेंट को कंपनियों के लिए जानना बहुत मुश्किल होता है कि किसी बिज़नेस एनवायरनमेंट का आगे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है उनकी कंपनियों पर। तो इसको समझना बहुत कठिन होता है, इसलिए हम इसको कम्प्लेक्स कहते हैं। रिलेटिविटी, बिज़नेस एनवायरनमेंट अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग होता है, अलग अलग क्षेत्रों का बिज़नेस एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, और अलग अलग एंटरप्राइजेस के लिए बिज़नेस एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। तो ये 7 इसके फीचर्स हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट के। अब हम इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस में से केस स्टडी का एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है कि बिज़नेस एनवायरनमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। तो पहला ये कि जो लोग बिज़नेस की स्कैनिंग करते रहते हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट को, स्कैनिंग का मतलब मैंने पहले बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि बिज़नेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना और उसके बारे में जानकारी लेना लगातार। तो जो बिज़नेसमैन लगातार बिज़नेस एनवायरनमेंट को समझते रहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते रहते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ पहचानने का मौका मिलता है। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब जो भी पॉजिटिव ट्रेंड्स आते हैं उसका वो फ़ायदा उठा लेते हैं, और उन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब जो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि जब मारुति उद्योग ने ये देखा कि हमारे इंडिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन मिडिल क्लास लोगों की है, और तो इन्होंने छोटी कार को इंट्रोड्यूस किया।
और सबसे ज़्यादा डिमांड उस समय छोटी कार की थी और बहुत लोगों ने उसको ख़रीदा और मारुति उद्योग ने हमारे देश में बहुत तेज़ी से राइज किया। बाकी कार बाद में आई, तो जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो मारुति उद्योग लिमिटेड को मिला। इसके बाद सेकंड इसका जो इम्पोर्टेंस है वो ये होती है कि जो लगातार बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करता रहता है, समझता रहता है, उस बिजनेसमैन को ये भी पता चल जाता है कि बिजनेस में क्या नेगेटिव ट्रेंड आने वाला है, कौन से ऐसे चेंजेस आने वाले हैं जिससे उनका बिजनेस डूब भी सकता है। तो वो एज ए वार्निंग सिग्नल उसको लेके अपने बिजनेस को चेंज भी कर सकते हैं और या अपने बिजनेस में कुछ चेंजेस ला सकते हैं जिससे कि उनका बिजनेस डूबे नहीं। इसी तरह से तीसरा इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जब बिजनेसमैन लगातार बिजनेस एनवायरनमेंट को जज करता है तो उसे पता चल जाता है कि इन फ्यूचर किन रिसोर्सेज की कमी होने वाली है। जो बिजनेस में रिसोर्सेज हैं, जैसा हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इसके साथ साथ वाटर है, पावर है और दूसरे रिसोर्सेज हैं, इन सब की ज़रूरत हमें भविष्य में पड़ने वाली है या शॉर्टेज होने वाली है, तो उसको हम असेंबल कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं अलग अलग सोर्सेज से। इसके बाद इसका फोर्थ इम्पोर्टेंस है हेल्प टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद द रैपिड चेंजेस। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं, लोगों के जो कस्टमर्स हैं उनके प्रेफरेंसेस में बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता जा रहा है और ग्लोबल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो जो इंडस्ट्रीज़ बिजनेस स्कैनिंग करती हैं वो अपने आप को ये जो रैपिड चेंजेस हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग ढाल लेती हैं और लॉन्ग रन तक कम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर जाती हैं। लेकिन इसके अपोजिट जो बिजनेस स्कैनिंग नहीं करते बिजनेसमैन, वो इस कंपटीशन में, ग्लोबल कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं और उनको बिजनेस बंद करना पड़ सकता है। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, तो जो लोग ये जानते हैं कि भाई बार बार देख रहे हैं, कंटिन्यूसली बिजनेस को स्कैनिंग कर रहे हैं, वो ये जानते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या थ्रीट हो सकती हैं। तो इससे वो क्या करते हैं कि भविष्य में उनका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, भविष्य में उन्हें कैसे काम करना है, वो सब पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं, उसकी पहले से ही वो पॉलिसीज़ बना लेते हैं। इसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट इनकी परफॉर्मेंस में हो जाता है, ना केवल करंट परफॉर्मेंस में ही इम्प्रूवमेंट करते बल्कि जो फ्यूचर के लिए प्लान बनाते हैं उसमें भी, फ्यूचर की परफॉर्मेंस में भी इनमें काफ़ी सुधार आ जाता है। उन इंडस्ट्रीज़ में, उन बिजनेसमैन के लिए जो लगातार बिजनेस की स्कैनिंग करते रहते हैं, बिजनेस के एनवायरनमेंट को अच्छी तरह समझते रहते हैं। थैंक यू।